है ना? So basically we'll starting at Essential Commodities Act 1955. So essential commodities after COVID क्या क्या हो गई है? Sanitizers, medicines, everything, masks have been included. But उससे पहले क्या क्या हो सकती है तुम्हारे हिसाब से? Food, shelter और clothes, some particular clothes. These could be the essential commodities. water. Now this act will tell us कि गवर्नमेंट के हिसाब से क्या क्या essential commodities है. This is the basic essential commodities जो हम सोचते हैं. Okay, so you wanna read करके करना है? चलो read करके. The Essential Commodities Act was enacted to ensure availability of essential commodities and to stop hoarding and black marketing in such products which can adversely affect the normal life of the people in an economy. This commodity can be food, stuff, drugs, grains, etc., which can be revised from time to time in accordance with the need of the economy. So basically hoarding and black marketing means कि किसी की 2 नंबर में बेचते हैं ना, that means the black marketing, hoarding. इसका मतलब ये है. इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या फूड स्टफ हो सकते हैं. ड्रग्स मतलब क्या हो गया? मेडिसिन प्लस ग्रेन्स मतलब जो भी खाने का सामान है. तो दीज कुड बी द एसेंशियल कमोडिटीज. ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द एक्ट. The objectives of the Act is control the production, supply and distribution of certain commodities along with trade and commerce in such commodities. इस पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन जो सारी कमोडिटीज़ हैं इनका Production, supply and distribution. PSD मैनेज करना है विथ द नॉर्मल ट्रेडिंग भी चलती रहे और इनका प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी मेंटेन्ड होता रहे. The Act ensures equitability, distribution and availability of essential commodities at fair price in the interest of the general public. ठीक है कि इनकी फेयर प्राइसेस मेंटेन रहे इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक. की जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में इनके फेयर प्राइसेस जो है वो मेंटेन रहे. Special note: the interest of the general public means the interest of the consuming public and not the interest of the dealer. ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक मतलब तुम्हारे इंटरेस्ट में, डीलर के इंटरेस्ट में नहीं. सो बेसिकली एसेंशियल कमोडिटीज़ का क्या समझ आ रहा है? ये एक्ट क्यों बनाया गया है? कुछ कमोडिटीज़ है, ठीक है, जो कि एक इंसान के जीने के लिए बहुत ज़रूरी है. उसके ऊपर कोई बंदा उसका फ़ायदा ना उठाए और उसको ब्लैक में ना बेचे या 2 नंबर के पैसे में ना बेचे. उन सब के लिए उनका प्राइस मेंटेन रहे, उसके लिए उसका प्रोडक्शन, उसकी वो कैसे उग रहा है, कैसे बन रहा है, उसकी सप्लाई मार्केट में और जनरल पब्लिक तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जा रहा है, इन सबको मेंटेन करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है. ये एक्ट क्या कहना चाहता है? ये एक्ट यही कहना चाहता है कि गवर्नमेंट जो है वो इन पर्टिकुलर चीज़ों की सारी चीज़ों को मेंटेन करे जिससे क्या ना हो, ब्लैक में सामान ना बिके. कि आज तुम समझ लो मेरे को खाना, मेरे को समझ लो एप्पल्स खरीदना है, मेरे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, बट किसी को लग रहा है एप्पल्स में बहुत कमाई हो सकती है, उसने 4 महीने का एप्पल्स एक साथ अपने गोडाउन में पैक कर लिया, तो मेरे लिए तो एप्पल्स की प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगी और मेरी हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है अगर मैं नहीं खरीदूंगी, अब मेरे पास इतना अमाउंट नहीं होगा. तो ये सब चीज़ें ना हो कि किसी की बेसिक नेसेसिटीज़ पे इफ़ेक्ट नहीं आए, इसलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया. अब हमें पता चलेगा इस एक्ट की हिस्ट्री कि कैसे ये एक्ट स्टार्ट हुआ था, कैसे ये एक्ट आज के टाइम पे है, कैसे हेल्प कर रहा है विद द टाइम. सो लेट्स गो. या गो अहेड. सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स के 4 पार्ट्स है: प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स. फिर इन सबका एक है ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, दैट इज PSD. इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इज PSD, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज. ओके, डेफिनेशंस. Essential commodities. Section 2A defines the essential commodities as to mean a commodity specified in the schedule. Schedule includes the following: drugs, as per the Drugs and Cosmetics Act 1940. Fertilizers, whether inorganic, organic or mixed. Foodstuffs, including edible oilseeds and oils. Hemp, yarn. मतलब कुल मिला के इस सेक्शन में सारे नाम दिए गए हैं कि इनको जो हमने अभी बात किए थे कि क्या क्या एसेंशियल कमोडिटीज़ हो सकते हैं, तो अब इस सेक्शन में ये दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कमोडिटीज़ को एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाला है, जिसमें इन्होंने ड्रग्स किया है. ड्रग्स की डेफिनेशन जो है वो ड्रग्स के एक्ट में लिखी हुई है, हमें यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. फर्टिलाइज़र्स जो है
वो कौन कौन से फर्टिलाइजर्स है, फूड स्टफ है तो कौन सा है, यार्न हमने बात किया ना, रोटी कपड़ा मकान, तो कपड़ा इज यार्न, ओके, यार्न से बनता है, तो मेड होली फ्रॉम कॉटन स्टिल इनटू असेंशियल कमोडिटीज। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॉर्मल जीवन के लिए जो पेट्रोल चाहिए, तो विद द टाइम धीरे धीरे गवर्नमेंट और भी कमोडिटीज़ को इसमें डालती रहेंगी। रॉ जूट, ये अगेन कम इनटू द फैब्रिक थिंग, कपड़ा में, फूड क्रॉप्स के लिए, ये तुम खुद देखोगे तुम्हें खुद को लगा यार ये तो असेंशियल है हमारे जीवन के लिए, ज़रूरी, बेसिक नीड्स। सीड्स ऑफ द कैटल फॉडर, जूट सीड्स, मतलब अभी इन्होंने केटल के लिए भी ध्यान दिया है कि जो केटल फॉडर क्या होता है, चारा, हाँ चारा, तो उसके भी सीड्स जो है, चारे के भी सीड्स इन्होंने असेंशियल, क्योंकि इनने सिर्फ इंसानों का नहीं जानवरों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जूट सीड्स Additional in the schedule. Central government can add items in the schedule by publishing a notice in the official gazette if it is satisfied that it is necessary to do so in the public interest. मतलब ये जो स्केड्यूल था इसमें सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो और टाइम टू टाइम चीज़ें ऐड कर सकती है। Removal from the schedule. मतलब अब रिमूव भी कर सकती है, डाल सकती तो रिमूव भी कर सकती है। सोनिया पढ़ेगी, अब सोनिया पढ़ो। Removal from the schedule. The central government can remove items from the schedule by publishing a notice in the official gazette and in consultations with the state government if it is satisfied that it is necessary to do so. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिमूव कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके, अगर लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में कि रिमूव करना है, ठीक है। In simple word, the list of essential commodities is mentioned in the schedule of the act, in which additions and deletions can be made by the government. ठीक है। स्पेशल नोट, Special note: in addition to the above items, central government has power to include any commodities within the scope of NT 33 in list 3rd in the 7th schedule of the constitution. ठीक है। सो एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक पर्टिकुलर लिस्ट है जिसमें एडिशन डिलीशंस होते रहते हैं, वहाँ जो एडिशन डिलीशंस होते हैं वही एक्ट पे इम्प्लीमेंट होते हैं। मैंने कहा ना हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक्ट को अमेंड किया जाए, बहुत ज़रूरी होता है तो ये एक्ट को अमेंड करते हैं, अदरवाइज़ ये कहीं और पे नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और वो नोटिफिकेशन लिख देते हैं कि इधर रेफ़र कर लो, तो हमें वहाँ जाके रेफ़र करना पड़ता है, ठीक है। Essential commodities means or schedule includes additions and deletions. अब हम एसेंशियल कमोडिटीज़ रोटी कपड़ा मकान नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो यहाँ लिखा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पढ़ी है, कमोडिटीज़, ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, फूड स्टफ, ड्रग्स को सी देर आर बेसिक ड्रग्स में इन्होंने क्या बोला है, हमने डिफाइन किया है ड्रग्स को इन द एक्ट, तो वो जब हम एक्ट रीड करेंगे, अब वो एक्ट हमारे कोर्स में नहीं है, अदरवाइज व्हेन यू विल गो एंड रीड दैट एक्ट, आज घर जाके गूगल करना इस एक्ट को, इसमें जो ड्रग्स की डेफिनेशन लिखी है वही पर्टिकुलर ड्रग्स जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ में। डजंट मीन दुनिया की जितनी भी ड्रग्स है फिर तो तुम बोलोगे जितनी भी इलीगल ड्रग्स है उसको भी ले लो, नो, ओनली ड्रग्स डिफाइंड इन द एक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन द एसेंशियल कमोडिटीज़। Means essential commodities specified in the schedules: drug, fertilizers, foodstuff, hand crayon, petroleum, jute, seeds. ठीक है। Schedule includes addition and deletions where central government can add item to the list by notifying the official gazette in public. ठीक है, मतलब इसको फ्लो चार्ट का केस लॉ, अब ये केस लॉ है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बार मैं समझा देती हूँ, ऊपर देखो सब लोग, फिर फिर हम रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हुआ क्या था इस केस लॉ में, टी या एवरीथिंग, हाँ टी, क्या लगता है कि टी क्या है, एसेंशियल कमोडिटी है या नहीं है? एसेंशियल है। एसेंशियल है, तुम्हें क्या लगता है? Essential. तो इन्होंने क्या किया था, वैसे नहीं है टी एसेंशियल, टी के लिए इन्होंने क्या, क्योंकि हमारे मम्मी पापा पीते इसलिए हमें लगता है कि एसेंशियल है, बट अब देखते हैं टी एसेंशियल है या नहीं है, एक्ट में कैसे क्या इन्होंने क्या सोचा हम वो देखते हैं। तो टी इन्होंने क्या किया था, बोला गया था टी को, टी जो है पहले फूड स्टफ में इंक्लूडेड थी, ये नशा है। टी जो है पहले फूड स्टफ जो हमारे यहाँ दिया हुआ है ना उसमें इंक्लूडेड थी, तो टी को जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज से हटा दिया था।
अगर टी को एसेंशियल कमोडिटी से हटा देते, किसी चीज़ को एसेंशियल कमोडिटी से हटा देते, तो उस पर कुछ रेगुलेट करने वाला नहीं होता, फिर वो अपनी मर्ज़ी से चलती है। तो इन्होंने जो भी टी प्लांटर्स थे उन्होंने बात उठाई कि हमें क्यों हटा दिया गया है या क्या हुआ है। तो फिर कुल में ये डिसाइड हुआ था कि टी जो है, यू ड्रिंक टी और यू ईट टी। यू ड्रिंक टी की पत्तियों को यू डोंट ड्रिंक, यू बट उनको खाया भी नहीं जा सकता, उनको प्रोसेस करके ड्रिंक ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था कि यू कांट ईट टी, यू हैव टू ड्रिंक टी। चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो तो भी तुम्हें उसको लिक्विड फॉर्म में लाना ही पड़ेगा अगर उसे कंज्यूम करना है। सो इफ इट इज़ अ बेवरेज, बेवरेज में लिखा है। हाँ, बेवरेज के अंदर आता है, ड्रिंक्स के अंदर। it is a beverage and beverage cannot be a essential commodity. Foodstuffs can be essential commodity but beverage cannot be an essential commodity. तो इस तरीके से फिर टी को हटा दिया गया था essential commodities में। अब हम पहले पढ़ते हैं कि क्या हुआ था, फिर हम डिसाइड करते हैं। पढ़ो रो सोन। हैरिसन्स मलाया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है साउथ इंडिया का जहाँ टी उगती है, मल्लैयावा। इसने यूनियन ऑफ इंडिया के साथ एक केस हुआ था। Facts: the case involved the questions whether tea should be treated as an essential commodity or not. ठीक है, Judgment: in this case, the Supreme Court held the tea is not foodstuff. Even in a wider sense, foodstuffs will not include tea as tea, either in the forms of leaves or in the forms of beverages. नहीं बेवरेज। Beverage does not go into the preparations of food proper to make it more palatable and digestible. मतलब कि टी को कंज्यूम करने से ऐसा भी नहीं होगा कि खाना बहुत अच्छे से पच जाएगा या खाने में उसका कुछ बेनिफिट होगा। तो टी का कुल मिला के देखा गया कि ना ही इसको बेवरेजेस में प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना ही इसको फूड स्टफ में देनी चाहिए। इट इज़ अ बेवरेज बट इसे प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। प्रायोरिटी इन द सेंस कि इसे असेंशियल किया जाए। कौन सी बेवरेजेस को असेंशियल किया जा सकता है, उसका इन्होंने कहा है जो फूड को हेल्प करे डाइजेस्ट होने में। कोल्ड ड्रिंक तो नुकसान करती है। कोल्ड डाइजेस्ट करने में हेल्प आती है ना, उसके अंदर सोडा आता है। सी कोल्ड ड्रिंक और टॉयलेट क्लीनर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोल्ड ड्रिंक का सॉलिड फॉर्म इज टॉयलेट क्लीनर, तो कोल्ड ड्रिंक इज इक्वल टू दैट। अब तुम बोलोगे टॉयलेट क्लीनर को थोड़ी ड्रिंक कर सकते हो फूड को पचा के, वो फूड को पचाती नहीं है, वो फूड को डिवाइड कर देती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कि यू कैन गेट इट आउट इजीली। ठीक है, सो हाँ आगे पढ़ो। Tea leaves are not eaten. Tea is a beverage produced by steeping tea leaves or buds of the tea plants in the boiled water. Such tea is consumed hot or cold for its flavor. बस कुल मिला के बताया गया है कि टी को कैसे कंज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ कैफीन। इसमें कुल मिला के बोला है कि बेवरेजेस है। बेवरेज है और बेवरेज में भी प्रायोरिटी नहीं है। बेवरेज में भी वो पर्टिकुलर बेवरेज को प्रायोरिटी दी जाएगी जो इंसान को हेल्प करेगी, जो इंसान को बेनिफिट करेगी। तो टी का कोई बेनिफिट नहीं है, उल्टा इसमें लिखा गया कि इसमें कैफीन होता है और कैफीन जो है वो बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जो कहते हैं ना ज़्यादा चॉकलेट्स मत खाया करो, ज़्यादा कॉफ़ी मत पिया करो। एक कॉफी तो ना 10 से 20 के बराबर। हाँ, तो ये सब जो कहते हैं ना, वो क्यों कहते हैं, बिकॉज उसमें बहुत अमाउंट ऑफ कैफीन होता है। हमारी एज काफ़ी रिड्यूस हो जाती है इसको पीने से। लेकिन ये कि चाय पीने से एज बढ़ती है। तुमने ये देखा हो तो सुना हो तो आउट ऑफ इंडिया की जो एज है, मतलब जो यूएस के लोगों की एज है नॉर्मली, वो ज़्यादा एवरेज एज जो है हमसे उनकी एवरेज एज ज़्यादा होती है। बिकॉज वो उनमें और हमें क्या डिफरेंस है, इज़ द ओनली डिफरेंस इज कि हम जो है गर्म जगह पे रह के भी गर्म चीज़ें कर रहे हैं, वो ठंडी जगह पे रह के गर्म चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। तो ठंडी जगह में ज़रूरत है, यू कैंट रिमेन, यू कैंट सस्टेन। वो अल्कोहल अलग है, वो फ्रूट वाइन्स पीते हैं। और अल्कोहल इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेंशियल कमोडिटीज। फ्रूट वाइन्स वो नहीं, लेकिन उससे तो लाइफ कम होती है। सी वंस इन अ वाइल इट इज़ फाइन, एंड इफ़ यू आर लिविंग इन सच अ सिचुएशन, कहते हैं ना पहाड़ों में जाने के बाद कभी कभी बच्चों को भी कुछ इस तरीके से, इट्स अ काइंड ऑफ ड्रग ओनली, इट हेल्प समटाइम्स। हाँ, देयर आर मैनी फैमिलीज जो प्रेफर करती हैं, देयर आर मैनी फैमिलीज जो नहीं करती हैं, उनके अकॉर्डिंग टू रिलीजन्स पीपल प्रेफर।
ठीक है, शुगर, हाँ, सो बेसिकली टी नीदर नरिशेस द बॉडी nor sustains nor promotes its growth. It does not have any nutrition value. In common parlance, anyone who has taken tea would not say that he has taken or eaten food. Thus, tea is not a food. Sugar. अब शुगर की डेफिनेशन दी गई है कि शुगर क्या है. आज तक तुम्हें पता था शुगर क्या है? किसके पास है, किसके घर में शुगर है? शुगर कैन से शुगर सबके घर में है. तो तुम्हें पता था शुगर की डेफिनेशन क्या है एक्ट के हिसाब से? बताओ. शुगर मीन्स शुगर. अब तुम पढ़ोगे एक्चुअली शुगर की डेफिनेशन. Sugar as per section 2E, sugar means any form of sugar containing more than 90% of sugar को सुक्रोज. sucrose including sugar candy. तो शुगर का ये मतलब. Sugar और बुरा sugar are crushed or crushed sugar, any sugar is crystalline or powder form. और बुरा शुगर क्या हो गया? बैड शुगर. नहीं, बुरा powder. Of course I know. बुरा is the powder. Sugar is a process is vacuum pan खंड sugar सारी factory sugar as raw. है? खंड सारे शुगर. हैंड खंडसारी इज लाइक अ टाइप ऑफ शुगर. मतलब वो कोई जगह के नाम से पड़ा है खंडसारी. आज सब अपनी मम्मी को पूछ के आना, मम्मी आपने कभी सुना है क्या मैम, खंडसारी? खंडसारी शायद वो जो मिश्री होती है ना, मोटी शुगर. आज मम्मियों से पूछ के आना है. कल का होमवर्क है तुम्हारा, मम्मी से खंडसारी शुगर समझ के आना है तुम्हें. बता देंगे. Sugar is processed in vacuum pan sugar factory or raw sugar. ठीक है. मम्मी की है In भाई. simple words, the word sugar includes in a variety of sugar is considered as essential commodity. तो ये है शुगर की डेफिनेशन. अगली बार कोई शुगर पूछे क्या होती है तो ये बतानी है तुम्हें. क्या sugar is a वही form बता, of उसको ही sugar बता दीजिए. containing more than 90% of sugar. पूरा CS ही तुम्हारा इस पे ही है. तुम्हारी बात तो होगी इतनी सी, पर तुम्हें पूरा एक्ट क्लाइंट को समझाना पड़ता है. क्या काम आता है? सीएस क्या बनेंगे या शुगर बनेंगे? बिल्कुल. तो ये टी क्या काम आई? सी अब अगर तुम CS बनते हो एंड देन यू टेक अप एनी सच थिंग, मतलब तुम कहीं पे इंस्पेक्शन के लिए जाते हो, ठीक है, फैक्ट्री में, तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो शुगर है कि नहीं है उस फैक्ट्री में. नहीं तो तुम उसको, 90% sucrose हुआ तो मान लेंगे sugar. हाँ, अगर नहीं तो तुम उसे सर्टिफिकेट अगर दोगे. refined नहीं पता होता तो अपन कैसे मान लेंगे वो sugar है? चलो कलेक्टर पढ़ो. collector मैम मतलब शुगर एसेंशियल कमोडिटी है. हाँ बिल्कुल. an additional collector or such other officer not below the rank of the sub-divisional officers authorized to perform the function and exercise the power of the collector. collector क्या होता है? अब अरे कर- वो सी अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, तुम्हें बहुत सारी डेफिनेशंस बता रहे हैं जो तुम आगे पढ़ने वाले हो एक्ट के अंदर. उसकी डेफिनेशंस बता रहे हैं. तुम कहीं ना कहीं शुगर पढ़ोगे, कलेक्टर के बारे में पढ़ोगे, तो एडिशनल कलेक्टर यानी कि हमारे भलवाड़ा के कलेक्टर भी है हमारे पास, तो इन कलेक्टर की डेफिनेशन दी गई है. तुम्हें तो आज तक लगता था ये सिर्फ कलेक्टर है, तुम्हें क्या पता था उसकी डेफिनेशन क्या है? ये उसकी डेफिनेशन. एडिशनल कलेक्टर इंक्लूड्स दिस ऑल. एक सेकेंड. ठीक है. कलेक्टर मतलब कौन कौन हो गया? जो एडिशनल कलेक्टर हो सकता है या बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजन. ये क्यों बता रहे तुम्हें? क्योंकि CS तो कंपनी में बैठ के डिफाइन करेगा कि शुगर क्या है. कलेक्टर आके चेक करेगा. कल को तुमने ढंग से डिफाइन नहीं किया शुगर को तो कलेक्टर तुम्हारा लाइसेंस कट कर देगा. तो इसलिए यहाँ पे कलेक्टर बता रहे हैं. अब तुम्हें एक्ट में पता चलेगा एक्चुअली है क्या. power of central government. Power of central government to control production, supply and distribution of essential commodities. Section 3. Power to issue ऑर्डर्स. orders. अब शुभम पढ़ेगा. शुभम पढ़ो. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू ऑर्डर टू रेगुलेट और परमिट द सप्लाई, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन. PSD. इस एक्ट में मेन चीज़ ही यही है. क्या लिखा है? प्रोडक्शन, Supply, सप्लाई, distribution. डिस्ट्रीब्यूशन. और एक और भी ट्रेडिंग कॉमर्स. नहीं, ये इसमें लिखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन अंडर ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब कि इन तीनों चीज़ों का ट्रेड एंड कॉमर्स पे क्या इफेक्ट होगा. Circumstances. The above order can be issued in the following circumstances: for maintaining supplies of any essential commodity, for increasing supplies of any essential commodities, for securing the equitable distribution of essential commodities, or for making available essential commodity at fair price. मतलब कि ये जो PSD है ये क्यों किया जाएगा? प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट क्यों किया जाएगा? उनके फेयर प्राइसेस के लिए, उनके स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, उनकी अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए. ये यही पॉइंट्स लिखे हुए. For securing any essential commodity for the defense of India or the efficient conduct of military operations. सबसे इम्पोर्टेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ किसके लिए है? डिफेंस के लिए. अगर कल को डिफेंस को नहीं मिलेगा एसेंशियल कमोडिटी तो हम लेके भी क्या कर लेंगे? हम बचेंगे तब ना जब डिफेंस होगा. Content of the commodity.
Content of the order. Central government may issue order on all or any of the following methods. First, regulating the production or manufacture of any essential commodity by licenses, permits or मतलब कि लाइसेंस दिया जाएगा कि आप एसेंशियल कमोडिटी बना रहे हो तो आप पे ये एक्ट अप्लाई होता है, उसका लाइसेंस या उसके परमिट्स दिए जाएंगे और इन लाइसेंस और परमिट्स के थ्रू वो रेगुलेट खाना करेंगे। बेचना उससे भी लाइसेंस चाहिए ना। एफएसएसआई का लाइसेंस हाँ, चाहिए। ऐसे। हाँ अगर तुम किसी भी ठेले पे खाने जाते हो, जैसे आज स्कूबी मोमोज है तुम्हारे, और कौन है आसपास, हैप्पी मोमो हैप्पी मोमोज है, जो भी और भी खाने वाले लोग हैं, यहाँ पे वो पिज्ज़ा वाला भी कोई फेमस है ना, हॉट पिज्जा हॉट पिज्ज़ा, Hot pizza, तुम hot देखना pizza। वहाँ पे वो लोग एफएसएसआई का ऐसा लाइसेंस लेकिन लगा उनके के, लिए अगर वो नहीं लगा के रखते हैं ना तो ये जो पुलिस वाले रहते हैं ना, हफ्ता हफ्ता लेते हैं, वो इसी बात का लेते हैं कि या तो एफएसएसआई का लाइसेंस या फिर शॉप एक्ट का लाइसेंस। दो लाइसेंस सबसे मेन होते हैं ठेले खोलने के लिए। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है या फिर टाइम टू टाइम रिन्यू नहीं किया गया है तो फिर इंस्पेक्टर आता है, वो देखता है नहीं है तो फिर वो कुछ ले लेता है। और रेस्टोरेंट और कैफे के लिए भी रहना चाहिए। हाँ, दोनों के लिए ये दोनों चीज़ें तो मैंडेटरी है। इसमें भी डिपेंड करता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल। ये अभी तुम्हारे काम का नहीं है, बट ठीक है। और बेचारा जो पेटेंट करा रखा है उसका। किसी का नहीं करा, पेटेंट नहीं होता है कभी भी, नहीं करा। ट्रेडमार्क होता है। और बेचारा करा रखा है। नाम का ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट जो है इन्वेंशन का और होता है। बेचारा ऑलरेडी दोनों ने करा रखा है। तो वहाँ अब तुम किसी भी खाने जाते हो ना, वहाँ पे देखो लाइसेंस है कि नहीं है। कल को वो लाइसेंस, अरे इधर क्या भाई, कल को वहाँ लाइसेंस नहीं हुआ, तुम्हें खा के कुछ प्रॉब्लम हो गया, तुम कोर्ट में जा भी नहीं सकते। कोर्ट वाला बोलेगा कि आपने ऐसी जगह खाया ही क्यों जिसको हमने लाइसेंस नहीं दिया था। तो इसलिए जहाँ भी जाते हो देखा करो वो ऐसा लाइसेंस लगा के रखते हैं, नहीं लगा के रखते तो उसको मेरे से कांटेक्ट करा देना, कहाँ लगा ठीक है। जानकारी के संपर्क करें। चलो आगे बढ़ो। पावर्स शुभम पढ़ेगा, शुभम पढ़। Powers of central government to control production, supply and distribution of essential commodities. Section 3. For regulating by license, permits or otherwise the production or manufacturing of any essential commodity. ठीक है। सो पावर, सीजी के पास पावर है क्या चीज़ करने की, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने की ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, और जिससे वो क्या कर सकते हैं, लाइसेंस को रेगुलेट कर सकते हैं, परमिट्स को रेगुलेट कर सकते हैं। किन के ऊपर करेंगे, जो कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। Cultivation of any waste or arable land for growing food crops. Cultivation मतलब उगाना। साइंस में नहीं पढ़ा गया। सो बेसिकली इस पूरे इसमें तुम्हें ये चीज़ बार बार दिखेगी, अलग अलग तरीके से बोली हुई है, बट ठीक है हम फिर भी रीड करते हैं। Maintaining or increasing the cultivation of food crops. Controlling the price at which any essential commodity may be bought or sold. ठीक है, मतलब प्राइस को। Regulating the storage, transport, distribution, disposal, acquisitions, use or consumption of any essential commodity by license, permits or otherwise. ठीक है। Prohibiting the Withholding from sale of any essential commodity ordinarily kept for sale. ठीक है कि अगर कोई पर्टिकुलर एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसको कोई विदहोल्ड कर रहा है, विदहोल्ड करना मतलब उसको अपने पास रखना, अगर कोई उसको विदहोल्ड कर रहा है तो उसको प्रोहिबिट करना, या उसने ऐसे किया हुआ हो कि यार इसको ग्रेन्स को इकट्ठा कर रखा है, अपने, फिर जब price हाँ, बढ़ेगी कि तब- प्राइस बढ़ेगी तब बेचूंगा, ऐसे गोदाम में इकट्ठा कर रखा है कि उसको फिर सेल करूंगा बाद में, तो उस ऐसे कामों को, ठीक है। It can pass any of the following order to a person who either holds stock or involved in production or buying or selling of any essential commodity to sell the whole or a specified part of the quantity held in stock or produced or received by him. ठीक है कि अगर उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ आ भी जाती है तो वो उसको होल्ड ना कर पाए, उसके लिए उसको प्रोहिबिट करना। To sell the whole or a specified part of such commodity which is likely to be produced or received when produced or received by him to the central government or state government. अगर वो कुछ भी ऐसा कर लेता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खरीद लेगी, तो उसको बेचना पड़ेगा, तो उसको वो सेल करनी पड़ेगी चीज़। Regulation or prohibition of any class of commercial or financial transaction relating to food stuffs in public interest. पब्लिक इंटरेस्ट में फूड स्टफ के लिए रेगुलेशंस बनाना करना, ये सब। Collection of any information or statistics with a view to regulate or prohibit above matters. अबव मैटर्स को प्रोहिबिट करना। It can pass following order to person engaged in business of essential commodities, maintain and produce for inspection books, accounts and record relating to their business and furnish such information as may be specified in the order. ठीक है, तो वो कोई भी ऐसे रिलेटेड ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ को
प्रोहिबिट करते हैं मार्केट में आने से या रोकते हैं मार्केट में आने से उन सच ऑर्डर्स को। Condition related to issue of license permits including documents to be submitted, fee, charge, deposit of sum in एक सेकेंड, कौन फोन कर पता नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ो। for entry, search or examination of premises, aircraft, vessels, vehicles or the other convenience and animals. मतलब सीजी के पास एक पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो किसी भी प्रेमाइसिस को, एयरक्राफ्ट को, वेसल को, व्हीकल को, किसी को भी जाके एंटर कर सकती है, उसमें सर्च कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे असेंशियल कमोडिटीज़ हैं। अगर यहाँ पे असेंशियल कमोडिटीज़ है तो वो जाके इन सब जगहों को चेक कर सकती है। Vessels मतलब ship. हाँ, शिप। सीजर मतलब सीज है करना, ना? यस। सीज मतलब रोकना है, उसको बंद कर देना, पैक कर देना, ठीक। Usually by authorized officer of premises, aircraft, vessels, vehicles or the convenience and animals. ठीक है कि अगर ऐसा लगेगा तो कोई भी सीजी जिस भी बंदे को ऑथराइज करेगी वो जाके उस जगह को क्या कर देगा, सीज कर देगा। सोनिया बोल नहीं रही हो, पार्टिसिपेट करो, चलो। Fixing the price of essential. ठीक है, तुम पढ़ो। Fixing the price of essential commodities being sold to government. Section 3, subsection 3. Central government has a power to deal with the pricing of the essential commodities, particularly which are being sold to central state government. The price payable in such case will be agreed. अब रुको, ये मैं समझा देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में एक ही सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 3 एंड इसके पार्ट हैं, क्लॉजेज है इसके 3, 2, 1, ये सब इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 से रिलेटेड तुम्हारे इसमें जो भी है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली सेक्शन 3 ये बताता है कि कोई भी असेंशियल कमोडिटीज़ है उसका पीएसडी कैसे किया जाएगा। पीएसडी प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट कैसे किया जाएगा। सब ऊपर देखो एक बार, कैसे इसको किया जाएगा। तो वो प्राइस डिसाइड करके किया जाएगा कि अगर फार्मर है, ठीक है, वो कोई एसेंशियल कमोडिटीज़ बना रहा है तो उसको इससे कम पैसा ना मिले तो उसका भी नुकसान ना हो, और इससे ज़्यादा वो मार्केट उससे ज़्यादा वो मार्केट में ना बेचे कि हमारा भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने 3 चीज़ें डिसाइड की है। 1 इज़ अग्रीड प्राइस, 1 इज़ मार्केट प्राइस। गवर्नमेंट कहती है या तो हम दोनों मिलके अग्री कर लेंगे, जैसे तुम बेचने वाले हो, मैं गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, तो अपन दोनों बातचीत करके अग्री कर लेंगे। मार्केट प्राइस यानी कि जो अभी मार्केट में चल रही है प्राइस, हम उसी प्राइस पे तुम्हारा सेट कर देंगे कि ये प्राइस पे बेच। अब क्या लगता है कंट्रोल प्राइस क्या है? क्या लगता है? ये सेलर को भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसके हिसाब से पहले। नहीं वो तो सेट हो गया था ना कि ना यहाँ तुम जितना कहोगे उतना मतलब नहीं एग्रीड में आगे सेलर भी एग्री होगा, गवर्नमेंट भी एग्री होगी ना। कंट्रोल में क्या होगा? कंट्रोल में होगा कि अग्रीड प्राइस में गवर्नमेंट बोलेगी प्लीज़, ठीक है, ये रख लेते हैं, तुम बोलोगे प्लीज़ ये रख लेते हैं, आपस में अच्छे से। कंट्रोल प्राइस में ये प्लीज़ चला जाएगा बस। गवर्नमेंट बोलेगी नहीं मान रहे, यही प्राइस है, कर लो जो करना है। दैट इज द कंट्रोल। कंट्रोल्ड प्राइस इज अ प्राइस विच इज डिटरमाइंड विदाउट एनी डिस्कशन, इट इज़ इन द फेवर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट को जो लगता है वो प्राइस कर देगी, तुमको मानना ही पड़ेगा। अग्रीड प्राइस में अच्छा खासा वो तुमसे प्लीज़ कर रही थी, तुम नहीं माने, तो ये प्राइस कंट्रोल प्राइस। Agreed price, where the price can be agreed upon consistently with the control price fixed under this section. Control price, where the price cannot be agreed, the price calculated with reference to control price. Market price, where both the above fail, the price calculated with the market rate prevailing in the locality on the date of sale. ठीक है, जो भी मार्केट में रेट होगी। In simple words, the price under this section will be fixed first on the basis of agreed price, and if price cannot be agreed with, then on the basis of control price. एंड इफ बोथ दीज आर नॉट, मतलब मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है उस पर, क्योंकि ऑफकोर्स तुम पे गवर्नमेंट थोपती है तो तुम क्या करोगे? क्या किया था फार्मर्स ने पंजाब में? अरे हाँ आंदोलन किया था।
तो तुम वो करोगे, Strike. तो फिर क्या होगा फाइनली वो मार्केट। मानना पड़ेगा। तो ये स्ट्राइक पता है कब क्यों हुई थी फार्मर्स की? Essential- तुम वही एक्ट पढ़ रहे हो, हाँ, अच्छा, इसकी क्या मतलब है? अभी पढ़े हो, पता पढ़े हो, सोच के रखो। अभी अभी देखो इस एक्ट में अमेंडमेंट आए। Section 333 ये तो अभी पढ़ लिया हम 2-4 दिन। बता दो। तुम्हें ये रीड करके आना है कि इसमें क्या अमेंडमेंट आया है। आज का होमवर्क है ये, ठीक है? अमेंडमेंट क्या है इस एक्ट में रिसेंटली, कौन से? इसी एक्ट में, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में। वो किसे पता लगेगी? गूगल करके आओ कल, मेरे को बताओ कि क्या अमेंडमेंट है। मुझे तो पता है बट आई वांट यू टू नो इट, फिर मेरे को बताना। Fixing the price of essential commodities during emergency, section 3. ठीक है, सेक्शन 3 ही इसमें है सब कुछ पर। During emergency, the central government has the power to direct the price at which the foodstuffs in any locality will be sold to general public. When will central government exercise such power? The power will be exercised by the central government only when it is of the opinion that it is necessary for controlling price rise or preventing the hoarding or any foodstuffs in a locality. सेंट्रल गवर्नमेंट तभी पावर में आएगी या तभी प्राइस को कंट्रोल करेगी जब उसे लग रहा है कि प्राइस बहुत राइज हो रही है या उसको लग रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है सामानों तो की। मैं एक्शन तो लेती नहीं है कभी भी सरकार। अब वो तो सरकार की एक्ट ने तो बोला है। देखो आज मैंने तुम्हें 2 चीज़ें बताई, फूड लाइसेंस और शॉप एक्ट का लाइसेंस, ठीक है? पर तुम देखोगे कई सारों ने शॉप का नहीं लिया हुआ है, कई सारों ने नहीं तो भी आ जाऊंगा। तो फॉलो नहीं करते ना। थिंग इज यू डोंट फॉलो इट। एक्ट ने तो लिखा है, लॉ बना हुआ है, यू डोंट फॉलो इट, ठीक है? अगर जैसे आज ब्रेन पॉइंट तुम्हें बोलेगा कि तुम लोग ये ड्रेसेस पहन के आओ, तुम नहीं पहन के आओगे तो क्या करेंगे फिर? मैं पहन के आई हूँ। जिस आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये एडवर्टाइजमेंट है। हाँ आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू कि तुम्हारे लिए लॉ बनाया जाएगा, तुम्हारे लिए रूल्स बनाए जाएंगे, बट इफ़ यू डोंट फॉलो द रूल्स तो फिर जब तक तुम पे इंस्पेक्शन नहीं आती ये rules तब तक तुम मस्त रहोगे। जिस दिन तुम्हारे ऊपर इंस्पेक्शन आएगी उस दिन तुम्हें। ये रूल्स होता है कि एडवर्टाइजमेंट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, चिल। मैं लेके चलूंगा। जितना गैस का सिलेंडर है, आप वो कितना महंगा है, तो गवर्नमेंट तो उस पे कुछ एक्शन लेती नहीं है। वही मैं बोल रही हूँ ना, यू डोंट फॉलो द रूल्स इज अब योर तो थिंग। daily use के लिए वो essential अभी भी ऑफ कोर्स मैंने खुद ने देखा है ब्लैक मार्केटिंग होते हुए। तुमने देखा है सड़कों के ये निकलते अभी टेंडर्स। कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हाँ। गवर्नमेंट ने खुद ने करी है। बीच में वो नींबू का आया था ना 350 रुपए की। देयर इज 2 थिंग, वन थिंग इज लॉ बनाना, वन थिंग इज लॉ को इम्प्लीमेंट करना, दोनों बातें लगे। ठीक? Note: the notification issued by the government to the above fact shall be in force for 3 months only. The price that will be paid to sellers of such essential commodities will be calculated as follows. First, agreed price, controlled price. अगेन इट इज़ द सेम ओनली कि अगर इमरजेंसी आएगी कभी तो इन तीनों तरीकों से प्राइस को डिसाइड किया। वो इमरजेंसी नहीं थी ना, वो नॉर्मली था, ये इमरजेंसी है। Payment of procurement price for the food grains and अब इसको सोनिया पढ़ेगी, पढ़ो। Payment of procurement price for food grains and edible oil. Section 3(3)(b). If any person is required to sell food grains and edible oil or oilseeds under any order to central government, state governments, officer or agent of such government, corporations owned or controlled by such government. ठीक है, तो पेमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर फूड ग्रेन्स, मतलब प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या हो गई? प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब हुआ? प्रोक्योर, कहीं से कुछ प्रोक्योर करना है, प्रस्ताव देना। कहीं से कुछ लेना है, प्रोक्योर करना है, कहीं से कुछ टेक ओवर करना है, ठीक है? प्रोक्योर मतलब जैसे तुम मार्केट जाके सब्जी प्रोक्योर करते हो, लेते हो मार्केट जाके, ठीक है? सो इफ एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सेल फूड ग्रेन्स इन ऑर्डर टू CG, SG, the procurement shall be regarding as the following prices, following fact. तो जो भी procurement price है, मतलब एक सेकेंड सब ध्यान इधर दो वापस से, हाँ दोनों मिस होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या फिर किसी एजेंट है गवर्नमेंट का या कोई कॉरपोरेशन है जैसे गवर्नमेंट ओन करती है, उनको मार्केट जाके कुछ भी खरीदना है तो वो इन 3 तरीके उससे जो प्राइस डिटरमाइन होगी उस प्राइस पे खरीदेंगे, ठीक है? कौन सी चीज़ खरीदने की इस पर्टिकुलर सेक्शन में बात हो रही है? फूड ग्रेन्स और एडिबल ऑयल। देखो देखो उसमें भी देखो, मुझे भी देखो, फूड ग्रेन्स और एडिबल ऑयल्स। ये अगर इन सब लोगों, एडिबल ऑयल इज ऑयल जिसको खाया जा सकता है, ठीक है? हर ऑयल को नहीं खाया जा सकता, तो एडिबल ऑयल मतलब जो खाया जा सकता है। तो ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों को अगर लेने जाना है इन चारों लोगों को तो ये इस प्राइसेस पे लेने जाएंगे। The control price,
the general crop prospect, the need for making available at reasonable price to the consumers, the recommendations if any of the agriculture prices commission. ठीक है, कौन कौन सी प्राइस है? या तो कंट्रोल्ड प्राइस या फिर जनरल क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या होगा कि जनरली क्रॉप की क्या कॉस्ट आ रही है पूरा डेवलप होने में, या फिर रीजनेबल प्राइस जो कंज्यूमर को देनी चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है वो जो रिकमेंड करेगा उस प्राइस पे। Applicability of the section. This section will apply only when either a price is not fixed under section 3(3)(a), price during emergencies, or the price was fixed but it ceased to exist. ठीक है, ये सेक्शन तब होएगा या तो कोई इमरजेंसी का केस आ गया या फिर प्राइस थी पहले डिसाइड की गई थी बट अब नहीं डिसाइड की है, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये लोग बाय करने जाएंगे मार्केट में सामान। ठीक है, टाइम हो गया क्या तुम्हारा? वैसे अब इस चैप्टर में 3 ही पेज बाकी, कल खत्म हाँ, होगा। चल जाएगा। ठीक, ये चैप्टर इजी है, आगे इसे। हाँ, ये सेक्शन 3 के सारे चैप्टर्स ईजी हैं बट अब हमें सब इनके कैसे परफॉर्म करना है वो भी सीखना पड़ेगा, वो हम लास्ट में सीखेंगे। कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये हम लास्ट में करेंगे। इसको बंद कर दो। हाँ, एक बार मोबाइल